कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ ब्लॉक अध्यक्ष मार्टन श्री लोकरा जी, ब्लॉक अध्यक्ष शहरी चंडी खुराना जी, वरिष्ठ नेता हमारे जिंदर मुनिया जी, DI-1 नीतू संजीवा जी, सुरेश गुरेजा जी, रंगन गुरेजा जी का सबसे पहले तो यहाँ प्रेस वार्ता में पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद। और सब साथियों का, प्रेस के इतने साथी आए हैं, आपका यहाँ कांग्रेस भवन गाड़ी पर आने के बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाई है कि 21/8 परसों के दिन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री नायब सैनिक का दौरा था। उस दौरे में वहाँ की जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो वहाँ सुविधा नहीं थी, जैसे हमारे एक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट में बहुत देरी हो रही थी और वहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत भारी समस्या थी, उसको लेकर और छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो छात्रों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, उस विषय को लेकर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, NSUI के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता व मेन कांग्रेस के आदमी, दोनों जिलाध्यक्ष अपना गुरुग्राम ग्रामीण से वर्धन यादव जी और गुरुग्राम शहर से पंकज डावर जी ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया, बिल्कुल संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से। कोई ये काले झंडे दिखाने का काम किसी भी नेता को तो इतिहास में पहली बार नहीं हुआ था। 2005 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, JNU में उनको भी छात्र संगठनों द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि हो सकता है इन बच्चों को कोई तकलीफ होगी, तो ये इन्होंने मुझे काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है, इनकी तकलीफों को, इनके जो समस्या इनको दूर किया जाएगा। लेकिन उसके विपरीत नायब सैनिक सरकार ने क्या किया, जैसे ही वहाँ उनका प्रोग्राम खत्म होता है, उनके व्यापारिक संस्थानों पर, दोनों जिलाध्यक्षों के उनके घरों में पुलिस ने वहाँ घुसकर उनके जो प्रतिष्ठान थे, उनकी गाड़ियाँ थे, उनके चलान और उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी और उनके परिवारों को प्रताड़ित करने का काम किया, जो कि बिल्कुल इस कृत्य की हम कांग्रेस पार्टी, पूरे हरियाणा की कांग्रेस पार्टी, हम पानीपत जिला कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करते हैं। वह इनको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं हरियाणा सरकार को कि जो दोनों जिलाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अगर FIR कैंसिल ना हुई तो ये जो जन आंदोलन एक ऐसा जन आंदोलन बनेगा जैसा छात्रों ने जंतर मंतर में किया था और FIR कैंसिल करवा के कांग्रेस पार्टी दम लेगी। एक रेवाड़ी में भी CM पहुंचे हैं और वहां पर भी कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की खबर है और उनके घर के आगे पुलिस तैनात करने की खबर है, यानी एक तरीके से विपक्ष पर पूरी नज़र रखी जा रही है। देखो, अभी आपने देखा पिछले दिनों परसों की बात है कि जो हम पैलेट गन चली वहाँ पे चली, वहाँ प्रूफ हो गया कि पैलेट गन चली है और उसकी FIR कराने के लिए LOP के लीडर को वहाँ 8 घंटे एक थाने में बैठना पड़े। कहाँ लोकतंत्र तो इस देश में था ही, लोकतंत्र की तो हत्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 के बाद करते ही आ रहे हैं। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही पूरे हरियाणा में और पूरे देश में। अब हमारी पार्टी ने अब जो किया है, फैसला किया है कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई करी है, FIR लॉन्च करी है, वो 9 बच्चे हैं, उनमें 3 को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकियों को कल 3 आदमियों को उसमें मान लीजिए 6 आदमी अभी अरेस्ट हैं। सभी साथियों के खिलाफ जो FIR हुई है तुरंत कैंसिल करनी चाहिए और गिरफ्तार जो युवा गिरफ्तार हैं उनको तत्काल रिहा करना चाहिए और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के जो छात्रों की समस्या है बिना किसी देरी के उसका निवारण होना चाहिए। सत्ता के इशारे पर अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी आपके माध्यम से सरकार तक हमारी मांग है। ये तो प्रदेश स्तरीय हो गया मुद्दा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लगातार लेकिन अपने जिले की बात कर लें, पानीपत जिले को लेकर के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर है, कभी महिला नाली में गिर गई है, कभी बाल्टी नाली में गिर गई। इस साल की व्यवस्था अपने शहर के लिए क्या कुछ करेंगे? इसके लिए आप सबको देखो, जो ये नाला बनाने की प्रक्रिया हो रही है, पहली तो बात है ये बिल्कुल गलत है, अवैध नाला बन रहा है। इसका आज नहीं तो साथी पत्रकार ने भी यकीन दादा बता कि ये सुप्रीम कोर्ट के देशों की अवहेलना है। तो ये तो कैसे भी नाला बंद हो जाना है और इनको बारिश के दिनों में ये काम नहीं करना चाहिए था। बारिश के दिनों में पहले नालों की सफाई करते हैं, इन्होंने क्या करते हैं बारिश के दिनों में सारी सड़कें पूरे पानीपत में कहीं चले तो सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं। एक भी सड़क किसी भी गली में किसी पहाड़ में चले जाओ
सारी सड़कों को खोद के रखा हुआ है। पहले सड़क बनाएंगे फिर सीवर लाइन डालने का काम करते हैं। जो भी करता है इसका कागज पार्टी पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करके इनका नगर निगम में जाकर इनका विरोध किया जाए। मतलब जो जीटी रोड पे जो नाले बन रही है हमें ताकि कहना चाहते हैं इसके खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा है। कोर्ट में केस हमारे किसी मिलने वाले ने डाला हुआ है, हो सकता है 2-4 दिन में कुछ दिया जाए। आपको लगता है जब बात करना कोई ओवरब्रिज का काम, कोई अंडरपास का काम, कोई भी एक कार्य ऐसा हो जिसका पब्लिक को फायदा हो रहा है, कोई एक काम नहीं है इसमें पानीपत में। कोई ऐसा एक काम, आप पत्रकार साथी करते हो, आप भी रोज देखते हो, आपका फील्ड का काम रहता है ज़्यादा, आप फील्ड में रहते हो, कोई एक ऐसा काम था जिसका लोग फायदा ले रहे हैं, कोई भी इसका काम नहीं मिलेगा। ये लाइट ऐसे चलो घोड़ा रोड वाली आधी से ज़्यादा रोज लाइटें बंद, कभी 40 लाख का, एक बार फिर 70 लाख का, एक बार फिर ये पार्कों में देख लो, रोज पार्कों में 70 लाख पार्क, एक 70 लाख में एक इतनी बड़ी कोठी तैयार हो जाती है और 70 लाख का पार्क नहीं क्या काम करवा देंगे। सिर्फ कमीशन खोरी का चक्कर है, मिली भगत है अफसरों की और यहाँ के जो नेता हैं 26 वार्डों में नेता बने हुए हैं और जो ये सब कमीशन खोरी के चक्कर में टेंडर लगते हैं, अदरवाइज को काम के कार्यालय के साथ लगते महिला चालू हो गए। विधायक साहब कह रहे हैं माइक बिल्डिंग अलॉटेड हो गया और क्लासेस चालू हो चुकी है वहाँ पे आपके कार्यालय के साथ लगते नहीं हमारे ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, कोई कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं चल रहा, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, ये विपक्ष जो है वो बढ़ रही है। हाल ही में चीनी के रेट बढ़े हैं, उसको लेकर विपक्ष जो है क्या कर रहा है इसका विपक्ष देखो अभी जनता की चीनी के रेट इसलिए इन्होंने एथेनॉल में, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया 20%। क्या होना चाहिए था 20% 100 रुपये लीटर है और एथेनॉल मिलाने से अगर एथेनॉल का 20% का 10 रुपये खर्चा तो 10 रुपये लीटर तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ना। पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं बल्कि बढ़ गया, लेकिन चीनी के रेट 45 रुपये से 75 में हो गए, तो डबल मार किसको पड़ रही है? लोगों को पड़ रही है। और गाड़ियों की जो एवरेज है मैं बताता हूँ, मैं अपनी गाड़ी की बताता हूँ, चौथा हिस्सा गाड़ी की एवरेज कम हो गया 25%। 25% सब गाड़ियों की मैं तो प्रूफ है, मैं तो अपनी गाड़ी की प्रूफ है, मैं तो अभी लिखता हूँ। मैं तो जो गाड़ी पहले चलती थी 800 कितने 4600 चलती है। कर्मचारी बैठे हैं उनके घर में चूल्हा जला के नहीं जला। ये एक विशेष वर्ग के कुर्ते पजामे हमने कुर्ती पे टंगवा दिए। उसके बाद तो जब हल्ला मचा, जब ये चारों तरफ से गिर गई अर्चना गुप्ता, तो इसे जब कहा मैं जाट की बेटी हूँ, मेरी सुनो बात, वही विशेष वर्ग के बच्चे गोल्ड मेडल लाते हैं एशिया खेलों में, और वही बच्चे विशेष वर्ग के बच्चे मिलिट्री में, वही विशेष वर्ग के बच्चे पुलिस में अपनी जान हथेली में लेके घूमते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। जब विशेष वर्ग नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी ये वर्गों में और धर्मों में बांटने वाली पार्टी है। ये हमारी यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष ने सिद्ध कर दिया। ये हम भेदभाव की राजनीति और धर्म की राजनीति करते हैं। किसी एक वर्ग का नाम होगा भाई, ये वर्ग पूरी तरह से संतुलित है इस सरकार। जब इलेक्शन का टाइम आता है, ये बच्चों की तरह किताब छपवाते हैं, जो बच्चों की किताबें इतनी लंबी होती हैं, इतनी मोटी और इतनी लंबी किताब हमारे एमएलए साहब ने छपवाई और उसमें लिखा गया था पानीपत का विकास, और कई पन्ने भरे गए। 1 घंटे की बारी वो पानीपत स्वीकार नहीं कर पाए। आप लोगों ने देखा, हम बचपन से देख रहे हैं 6.5 करोड़ रुपए का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो विधायक साहब का सबसे ज्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट था अंडरपास, उसके नीचे हमने अपनी लाइफ में, बचपन से हम उसके नीचे से जा रहे हैं, अपनी लाइफ में हमने 6 फुट पानी नहीं देखा था। आप पत्रकारों ने भी देखा होगा कि 6 फुट पानी था उसमें। ये विकास उनको गिरफ्तारी के आदेश कर दिए हैं, तो काला झंडा दिखाना इस संविधान में कोई जुर्म नहीं है। बाबा साहब का संविधान को मानने वालों कुछ शर्म करो। मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे बड़े पद पर बैठे हो कि आपको शर्म आनी चाहिए कि काला झंडा दिखाना कोई कानूनी जुर्म नहीं है। अभी मेरे प्रधान जी ने आपको सब कुछ बता दिया, और पिछले दिनों इन्होंने जो बीजेपी ने ड्रामा किया, सर्वे कराया पूरे इंडिया का कि सबसे ज़्यादा वोट किस जाति की है। सर्वे में आया कि सबसे ज़्यादा वोट इंडिया के अंदर रविदास समाज की है। इन्होंने नाटक किया, बनारस के अंदर जाओ और वहाँ से मिट्टी लाओ और मिट्टी लाके मंदिरों में, इनके मंदिरों में ले जाओ और मंदिरों में ले जाकर इनको बहकाओ, टॉफी दो, भटकाओ, ताकि हमारे साथ लग जाए ये बीजेपी रविदास जी की बड़ी उद्देश्य है। तो यही नहीं, इन लोगों ने
रविदास मंदिरों के फोटो लिए, वर्करों को तैयार किया, सबको 500-500 रुपए दिए कि यहाँ रविदास जी की मिट्टी मंदिर में आएगी। किसी रविदास जी के मंदिर में मिट्टी नहीं आई। और हमने उनको बोला कि आप जो जनरल मंदिर है, राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, मिट्टी वहाँ जाकर रखो, हम अपने मंदिरों में मत्था टेकते हैं, तुम हमारे मंदिरों में कभी मत्था नहीं टेकते। बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, कान खोल कर सुन लो कि आप उन मंदिरों में हमें घुसने नहीं देते, और जहाँ तुम मिट्टी कहाँ रखने दोगे? मिट्टी तो हम पूजा करते हैं रविदास जी की, हम पूजनीय मानते हैं, सदियों से मानते हैं, तो हम अपने गुरु की पूजा खुद करेंगे, क्योंकि तुमने गुरु सबके होते हैं, मगर रविदास जी को अलग किया हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने। इनका काम है जातियों को तोड़ के अपना उल्लू सीधा करो। कांग्रेस हमेशा समाज को जोड़ती है, तोड़ने का काम कभी नहीं करती। आज कांग्रेस के राज में हम चारपाई पर आराम से सोते थे, अब पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, पुलिस आ जाए, कोई केस हो जाए। आज हम मीडिया में बोल रहे हैं, अगर मीडिया ने कोई थोड़ा मसाला लगा दिया, सवेरे पुलिस मेरे घर आ जाएगी। तो साथियों, हम नहीं डरते। अब साथियों ने कहा कि कांग्रेस बड़े आराम से चल रही है। साथियों, कुछ पार्टी की हमारी अपनी कमियां रही है, इन्होंने नौजवानों की भर्ती नहीं की। अगर हमारा संगठन हरियाणा में 3 साल पहले बन जाता तो आज रोड नहीं, पूरा बाजार बंद होता, और वो भी समय दूर नहीं कि आज जनता कांग्रेस के साथ जुड़ चुकी है। समय का इंतजार है, बीजेपी बुखला चुकी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है, आज अखिलेश के पीछे पड़ी हुई है। आज 2 भाइयों की जोड़ी अखिलेश और राहुल, उनको 24 घंटे रात को सपने के अंदर राहुल नजर आता है। आज विपक्ष का मीडिया वाले बोल रहे थे कि विपक्ष नहीं रहा, अगर आज राहुल गांधी ने पूरे पार्लियामेंट को, पूरे देश को हिला के रख दिया है। और जब से राहुल गांधी जी आए, पहले पप्पू कहते थे, अरे मोदी तो पप्पू है, ये पप्पू है, तो आज वो नेता बन चुका है। आज राहुल गांधी के आवाज पर पूरा देश खड़ा है। नौजवान